आतंक की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल। उत्तर प्रदेश में हो रही थी आतंक फैलाने की साजिश। ISI स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है। ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे। दाऊद का अरमान निशाने पर था हिंदुस्तान। लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज स्लीपर सेल की तरह जुट गए। पाकिस्तान में प्लान, मुंबई हमला दोहराने का अरमान। एक लाइव IED भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है। समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है। यूपी, दिल्ली और राजस्थान में छापा। 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। वहां पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। यूपी में है चुनाव, आतंकियों का मकसद फैलाना था तनाव। फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन IEDs को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। आतंक का नेटवर्क यूपी में कैसे कर रहा था वर्क? 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। किसने दी ट्रेनिंग, किसने सिखाया आतंकियों को, किसने हथियार पहुंचाया? पाकिस्तान में प्लान, हिंदुस्तान में हुआ बुरा अंजाम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। क्या मुंबई की तर्ज पर यूपी को दहलाने की साजिश की जा रही थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर नीरज ठाकुर का कहना है कि इसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम की भूमिका भी है। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा। यूपी समेत देश भर से 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। यूपी एटीएस और नई दिल्ली स्पेशल सेल ने कई जगह छापेमारी करते हुए संदिग्ध आतंकियों को दबोच लिया है। लखनऊ आलमबाग से आमिर, रायबरेली से एक संदिग्ध और प्रयागराज से जीशान नाम का युवक गिरफ्तार किया गया है। यानी यूपी से 3 संदिग्ध आतंकियों को पुलिस ने पकड़ा है। सुबह करीब 5 बजे यहाँ पर एटीएस की टीमें पहुंची और जिला पुलिस से उन्होंने मदद मांगी, जिसके बाद करेली और खुलदाबाद थाना पुलिस उनके साथ लगाई गई। प्रयागराज के करेली के साथ साथ नैनी में भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। उसामा और जीशान नाम के 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा एक व्यक्ति और गिरफ्तार किया गया है। ये बात पता चल रही है कि इनके पास ISI से फंडिंग होती थी। इसके साथ ही साथ कुछ यहाँ पर विस्फोटक और इसके साथ ही साथ हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए संदिग्ध ISI स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल से जुड़े थे। इनका नेटवर्क काफी बड़ा है, जिनमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम की भूमिका भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दाऊद अपने भाई के जरिए यूपी में मुंबई पार्ट 2 को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था? क्या विधानसभा चुनाव से पहले यूपी को दहलाने की साजिश रची गई थी? ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में एटीएस ने लखनऊ में जो बयान जारी किया है उसके जरिए ये बताया जा रहा है कि किसी बड़े घटना को अंजाम देने की तैयारी थी और कोई नेटवर्क चल रहा था। तो विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह का ये खुलासा एटीएस ने किया है, इससे अब ये साफ हो गया है कि कहीं न कहीं इनकी जड़ें बहुत गहरी होती गई हैं और तमाम जो शहर हैं उन शहरों में इनका नेटवर्क फैलता जा रहा था और अब यूपी एटीएस ने इनके नेटवर्क को तोड़ने में कामयाबी पाई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर का कहना है कि आने वाले वक्त में पर्व त्योहार के दौरान यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र में बम धमाका करने का लक्ष्य था। उसी की तैयारी में आतंकी जुटे हुए थे। हमारे को सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिली थी, उसी के बेसिस पे हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था। अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन
अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ये है कि लग रहा है कि जो वहाँ से पाकिस्तान से कोऑर्डिनेशन जो हो रहा था वो अनीस इब्राहिम वहाँ से कर रहा था। दाऊद इब्राहिम का भाई। जी हाँ, थैंक यू। ये स्पेशल सेल की टीम है जिन्होंने इस मामले पे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद अब आगे की पूछताछ होगी। किस तरह से इस मामले में आतंक पाकिस्तान कनेक्शन है, किस तरह से हवाला कनेक्शन है, किस तरह से राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में यह आतंक की साजिश रचित है, इस तमाम मसलों पर आगे की पूछताछ की जाएगी। दिल्ली की स्पेशल सेल की मानी तो ये संदिग्ध आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए थे। गिरफ्तार आतंकियों में से कुछ बंगाली भाषा भी बोलते हैं। गिरफ्तार ओसामा दिल्ली के जामिया में रहता था। मूलचंद राय बरेली का रहने वाला है। जीशान प्रयागराज का निवासी है। मोहम्मद अबू बकर बहराइच से है। मोहम्मद आमिर जावेद लखनऊ का रहने वाला है। जान मोहम्मद शेख महाराष्ट्र का निवासी है, जिसमें से एक राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके के प्रेमवती नगर का है, जहां वो रोशनी दिखाई दे रही है, वहां उसका आवास है। जहां पर हमने उनके परिवार वालों से बातचीत करने का प्रयास किया तो आसपास के लोगों ने उनको निर्दोष बताया, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने किसी भी तरीके से आके अपनी बात कहने से साफ इनकार कर दिया। ये सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है। आरोपियों ने बताया कि इनके साथ 14 लोग बंगला बोलने वाले थे। वहां उन्हें एक पंप हाउस में हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। पता चला है कि अनीस इब्राहिम एक कर टीम को लीड कर रहा था। उनका काम फंडिंग का था। एक आरोपी लाला पकड़ा गया है जो अंडरवर्ल्ड का आदमी है। प्रतापगढ़ में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इम्तियाज उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया है और ये 2 साल पहले मुंबई से प्रतापगढ़ दीवा जलालपुर अपने गांव आया था और यहीं पर रहकर मछली का व्यवसाय भी करने लगा था। दूसरी टीम का काम इंडिया में फेस्टिवल के मौके पर देश भर में ब्लास्ट के लिए शहरों को चिन्हित करना था। स्पेशल सीपी नीरज ने आगे बताया कि उन्हें इनपुट मिला था जिससे पता चला था कि भारत के कुछ हिस्से में आतंकी घटनाएं होने वाली हैं। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इसको कंफर्म किया गया कि ऐसी साजिश रची जा रही है। जिन 2 लोगों को पाकिस्तान लेकर जाया गया था उन्हें 15 दिनों की ट्रेनिंग दी गई थी। स्पेशल टीम अब इन गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। निश्चित तौर पे इस मामले पे आने वाले वक्त में कई और भी आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।